सुप्रभात बच्चों। आज हम कृतिका भाग 2 के अंतर्गत माता का अंचल पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। प्यारे विद्यार्थियों, माता का अंचल में एक शब्द आया है अंचल। अंचल, ये अंचल कई अर्थ लिए हुए हैं, यानी इस अंचल के कई अर्थ निकलते हैं। अंचल पल्लू को भी बोलते हैं। अब आप पूछेंगे पल्लू क्या होता है, तो पल्लू होता है जो माता ओढ़नी ओढ़ती हैं, यानी कि जो चुन्नी दुपट्टा वगैरह ओढ़ती हैं, उस दुपट्टे का या उस चुन्नी का जो एक सिरा होता है, उस सिरे को पल्लू कहा जाता है या पल्ला कहा जाता है। आंचल क्षेत्र को भी बोलते हैं, यानी जगह को भी आंचल कहा जाता है। इसके भाव अर्थ भी हैं। आंचल गोद को भी कह सकते हैं, आंचल शरण को भी कह सकते हैं। इस पाठ में लेखक ने शिव पूजन सहाय ने माता के आंचल को, माता के पल्लू को, माता की गोद को सबसे ज्यादा सुरक्षित और स्नेह से भरी हुई बताया है। क्योंकि जब भी बच्चा किसी मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, संकट में होता है, तो वह अपने पिता के पास नहीं जाता, सीधा माँ की गोद में जाता है, माँ के पल्लों में जाकर छुप जाता है। क्योंकि उसे पता है कि जितना स्नेह यहाँ पर मिलेगा, यानी माता की गोद में मिलेगा, जितनी सुरक्षा यहाँ पर होगी, उतनी सुरक्षा पिता की गोद में जाकर नहीं हो सकती। क्योंकि पिता तो गलती पर डांट भी देता है, लेकिन माँ गलती करने के बावजूद भी बच्चे से लाड करती है, प्यार करती है। यही बात इसमें लेखक के माध्यम से, यानी भोलानाथ के माध्यम से, जिसका वास्तविक नाम है तारकेश्वर, उसके माध्यम से दिखाई गई है। इसके अलावा इस पाठ में ग्रामीण सभ्यता का भी जिक्र हुआ है, ग्रामीण संस्कृति का भी जिक्र हुआ है कि गांव में किस प्रकार की वेशभूषा, किस प्रकार का रहन सहन, किस प्रकार के खेल हैं, उसके बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। तो अब पढ़ेंगे हम, सबसे पहले सार पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। माता का अंचल, यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। देहाती दुनिया का पहला आंचलिक यानी क्षेत्रीय उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह समण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। समण शिल्प यानी समण शैली में एक याद के रूप में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी इसे माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है, यानी गांव के लोग किस तरह से रहते हैं, कैसा खाते हैं, कैसे खेलते हैं, उन सब बातों का वर्णन जो है वो गांव की ही भाषा में, यानी जो गांव वालों को आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा में किया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपड़ गंवार निरीक्षक, यानी ठेठ से ठेठ कहने का मतलब जो बिल्कुल ही देहाती है, ग्रामीण है, ऐसा अपड़ बिना पढ़ा हुआ निरीक्षक जिसको अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे हलवाए यानी हल चलाने वाले और मजदूर भी इस कथा शिल्प को अत्यंत आसानी से समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। मौलिक होता है बेसिक, और प्रयोगधर्मी होता है प्रयोग में लाया जाने वाला, प्रैक्टिकली कहें जैसे। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। भोलानाथ एक बच्चा है और वही इस कहानी का, इस कथानक का केंद्र बिंदु है, यानी उसी के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। संकलित अंश में
ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र मिलता है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया है? बालकों के खेल दिखाए गए हैं कि गांव के बच्चे कैसे खेलते हैं, कौतूहल, उत्सुकता, माँ की ममता का जिक्र है, पिता के दुलार का, और गांव के गीत कैसे होते हैं उन लोक गीतों का भी वर्णन किया गया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। शहर में क्या है? बनावटीपन है, दिखावा ज्यादा है, तो उस आकर्षण ज्यादा है, वहां प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है। और गांव में प्रेम भरपूर है, वहां पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन शहर में ऐसा कम मिलता है। इसलिए उस शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता, गांव की स्वाभाविकता को रचनाकार ने, लेखक ने आत्मीयता से, बड़े अपनेपन से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है कि बच्चे के मन में क्या क्या भाव होते हैं, यानी बचपन की बातों के बारे में, और उस समय के समाज के पारिवारिक वातावरण के बारे में, उस समय का परिवार, उस समय के समाज में परिवार कैसा होता था, परिवार का वातावरण कैसा होता था, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। अब पढ़ेंगे इस पाठ को विस्तार से। माता का अंचल, शिव पूजन सहाय। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। अब जहां पर एक जैसे बहुत से लड़के, बहुत से बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां पर शोर शराबा होगा, वहां पर हुड़दंग होगा। मृदंग होता है एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला कोई संसाधन। जैसे वो बजाते हैं तो शोर शराबा होता है चारों तरफ, वैसे ही जब लड़के या बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी खूब शोर शराबा करते हैं। और जहां पर बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं, जहां बूढ़ों का संग, जहां बूढ़े इकट्ठे होंगे तो समझो वहां पर पैसे की तंगी होगी, यानी खर्च कम होगा। कहने का मतलब भाव क्या है कि बूढ़े कम खर्च करते हैं, पैसा खर्च करके कम खुश होते हैं, इसलिए ये बात कही गई है। और बच्चे जहां भी जाएंगे वहीं पर मस्ती करेंगे, शोर शराबा करेंगे, इसलिए यह बात कही गई है। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। आप कथात्मक शैली में बताया गया है, अपनी कहानी बताई है लेखक ने, अपनी कहानी के माध्यम से ग्रामीण बच्चों की कहानी बताई है, ग्रामीण परिवार की कहानी बताई है। देखें, हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हमारे पिता, लेकिन कहते हैं कि हमारे पिता तड़के, तड़के का मतलब होता है सुबह, उठ करके निवटना होता है शौच आदि से निवृत्त होकर के, और नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, यानी हम पिता के साथ अधिकतर समय व्यतीत करते थे, बिताते थे। माता के साथ तो सिर्फ दूध पीने तक का नाता था, यानी माता के पास दूध पिया और फिर पिता के पास आकर के मस्ती करने लग गए। अधिकतर समय पिता के साथ ही बिताते थे, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे, सोते भी पिता के साथ थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। बभूत जैसे हम अगरबत्ती, धूप बत्ती लगाते हैं और उसकी जो राख होती है उसको बभूत बोला जाता है। कहते हैं कि हम भी पिता के साथ पूजा में बैठ जाते और फिर उस बभूत को लगाने के लिए, उस राख को माथे पर लगाने के लिए पिता से जिद करते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर।
और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार पर, लिलार होता है माथा, हमारे चौड़े माथे पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड, तिलक होता है एक प्रकार का, जो कि नाक के इस छोर से, यहाँ से शुरू होता है और इस तरह से और इस तरह से और एक बीच में से, उसको त्रिपुंड बोला जाता है। त्रिपुंड कर देते थे। कुछ हमारे लिलार में बहुत खूब खलती थी, यानी जब वो तिलक करते, वो त्रिपुंड लगाते, बहुत ही अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, लंबे लंबे बड़े ज्यादा लंबे बाल थे। भभूत रमाने से हम खासे भोला बन जाते थे। जब हमारे माथे पर भभूत लग जाती तो हम भोले की तरह लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या था लेखक का नाम? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। क्या कहता है भोलानाथ? पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाते थे, पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। निहारना होता है देखना। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। और फिर बच्चे की हरकतें देख करके, बाल क्रीड़ाएं देख करके माता पिता बड़े खुश होते हैं। तो पिता भी उनकी इस क्रीड़ा को खेल देख करके बहुत खुश हो जाते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। जब पूजा पाठ पूरी हो जाती तब वे राम नाम लिखते थे। और उन्होंने राम नाम लिखने के लिए एक रामनामा बही बना रखी थी। जैसे बनी है, अपने पास बही रखते हैं हिसाब किताब करने के लिए, उसी तरह से लेखक के पिता ने भी अपने पास एक रामनामा बही बना रखी थी। उस बही पर वे 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर, यानी 500 कागज के छोटे छोटे टुकड़े बनाते और उन पर राम नाम लिखते और उनको आटे की गोलियों में लपेट लेते और फिर गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते मछलियों को खिलाने के लिए। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वे उन गोलियों को, आटे की गोलियों को गंगा में बहाने के लिए जाते थे, यानी मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे, तब भी हम उनके कंधे पर बैठकर जाया करते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जैसे ये चित्र में दिखा गया है, ऐसे पेड़ होते रास्ते में आते हुए, उन पेड़ों की डालियां झुकी हुई होती थी जो कि झूले की तरह जिनमें लचक होती थी, तो उन पर बिठा करके वो उस भोलानाथ को, तारकेश्वर नाथ को झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह स्थिर होकर, स्थिर का मतलब होता है ढीले होकर के, हमारे बल को बढ़ावा देते। आप ढीले पड़ जाते और हमारी ताकत को बढ़ावा देते थे। हम उनको पछाड़ देते थे, हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते, यानी पिताजी उतान, पीठ के बल लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। जैसे माता पिता अपने बच्चों से लाड करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दायां, लेफ्ट और राइट गाल उनके मुंह की ओर फेंक देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते
तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे, हम झुंझलाकर चिढ़ करके फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब वो बनावटी रूप से रोने लगते तब हम दूर खड़े होकर के क्या करने लगते, हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। अब तो गैस चूल्हा हो गया है, किचन के अंदर ही बनता है, खड़े होकर के खाना बनाओ और कहीं टेबल पे डाइनिंग टेबल जो होती है उन पर बैठ करके खाना खाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मिट्टी के चूल्हे होते थे और उसके आसपास भी मिट्टी से लेप कर दिया जाता था। माता खाना बनाती और बच्चे वहां पर बैठ करके उनके आसपास ही बैठ करके खाना खाते थे, उसी को चौका बोला है। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, दही, गोरस यानी गाय के दूध से तो बहुत सी चीजें बनती हैं, बहुत से पदार्थ बनते हैं, लेकिन यहाँ गोरस का अर्थ है दही और भात, भात होते चावल सान कर मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, अफर जाना होता है पेट भर जाना, जब हम खाते खाते हमारा पेट भर जाता था तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने में भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। यानी जब थोड़ा थोड़ा खिलाया जाएगा बार बार तो उससे बच्चा सोचने लगता है कि काफी खा लिया है, अब तो पेट भर गया है। ऐसा कहती है उनकी माँ लेखक के पिता से। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, यानी ऐसा ग्रास बनाना चाहिए, ऐसी कोर बनानी चाहिए जिससे मुंह भर जाए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, जब बड़े बड़े ग्रास खाएगा तब पाएगा दुनिया में ठोर, तब वह इस दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। ठोर होता है स्थान, जगह। जब बच्चा अच्छा खाएगा तभी तो ताकतवर बनेगा और इस दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी होती है माँ, के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। जब बच्चे अपनी माँ के हाथ से खाते हैं तो उनका पेट जल्दी भर जाता है। यह कहे वह थाली में दही भात शांति है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, यानी हम बहुत जल्दी उन्हें खा जाते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, यानी जो माँ ने ग्रास बनाए थे, कोर बनाए थे अलग अलग नाम से, जब हम उनको खा जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो गए, जाओ खेलो, यानी अब तुम्हारा पेट भर गया है, अब जाकर के बच्चों के साथ मस्ती करो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, यानी अचानक पकड़ लेती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी, लाख कोशिश करने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, क्यों बच्चों को रुलाती हो। ऐसे इस तरह से बाबूजी माता पर बिगड़ जाते थे। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर, यानी तेल पूरी तरह से लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, यानी तेल हमारे सिर में अच्छी तरह से लगाकर और कंघी वगैरह निकाल करके तभी छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें
फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। नाभि होती है सुंडी, सुंडी और लीलार, माथे में काजल की बिंदी लगाती और चोटी को गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाला, बाट होता इंतजार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उस खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे, तरह तरह के खेल करने लग जाते थे। अब कौन कौन से खेल ग्रामीण बच्चे उस समय खेलते थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा यानी बैठक के आगे या घर के आगे कहें, जो ऊंची जगह होती है उसको चबूतरा बोला है। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर, सरकंडा होता है बिल्कुल हल्की, अंदर से थोथी पोपली कहें, वह बिल्कुल हल्की लकड़ी होती है, उसके खंभे बना दिए जाते और उन खंभों पर कागज का चंदोवा, एक सामियाना बना दिया जाता, तंबू लगा दिया जाता। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। फिर उसमें चिलम के खोंचे पर, चिलम जो पकड़ते हैं ऐसे, उसके खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मिट्टी का ढेला होता है, उसके लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, यानी घड़ा मटका जब फूट जाता है तो उसके टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटकरे, बटकरे होते हैं बाट जिसे तोलते हैं, उन ठीकरों के मिट्टी के यानी कलश के टूटे हुए जो ठीकरे होते हैं उन्हीं के बाट बना लेते और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, कागज के पैसे बना लेते। हम ही लोग खरीदार होते, हम ही तो खरीदने वाले होते और हम ही लोग दुकानदार, बेचने वाले। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। मिठाई की दुकान थोड़ी देर लगा करके उसके बाद दूसरा खेल खेलते और वो है क्या खेलते थे, मिट्टी का घर बनाने लगते। धूल की मेढ़ दीवार बंदी और तिनकों का छप्पर छत डालते। दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, जो मुंह होता है घड़े का, मटके का जो मुंह होता है उसको चूल्हा चक्की के रूप में लेते। दिए की कढ़ाई, जो दिए होते हैं उसकी कढ़ाई बनाते। बाबूजी की पूजा की वाली आचमनी, जिसे पूजा में रखते हैं आचमन वगैरह करने के लिए, उस पूजा की आचमनी को कलछी बनाते, सब्जी बनाते हैं जैसे। पानी के घी, धूल के पिसान होता है आटा किसका बनता है, धूल का। और बालू की चिमनी से हम लोग जोनार तैयार करते, दावत यानी भोज तैयार करते। हम ही लोग जोनार करते, हम ही तो भोज तैयार करते और हम ही भोज को खाते, यानी हम ही तो दावत देने वाले होते और हम ही दावत लेने वाले होते। जब पंगत बैठ जाती यानी खाने के लिए ऐसे फर्श बिछा करके, मैट कहें जिसे, वो बिछा करके उस पर खाने के लिए बैठ जाते, तब क्या होता, बाबूजी भी धीरे से आकर पांच के अंत में यानी उस पंक्ति के अंत में आखिर में जीवने के लिए बैठ जाते थे, यानी खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर, वो मिट्टी का जो घर बनाया हुआ होता था उसको बिगाड़ करके भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। आज इस पाठ का इतना ही अंश पढ़ेंगे, बाकी
दूसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।